नमस्ते मित्रों, मैं आर्या गीता देवांगन। भारत में 9 मई को अर्थात मई माह के द्वितीय रविवार को मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। मदर्स डे भारत के साथ साथ विश्व के लगभग 46 देशों में मनाया जाता है। मदर्स डे की शुरुआत ग्रीस में हुई। यूरोप और ब्रिटेन में मदरिंग संडे के रूप में भी इसे मनाया जाता है। इसके पीछे सभी देशों की अपनी अपनी मान्यताएं और अपने अपने तर्क हैं। इस दिन को अपनी माँ के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, अपनी भावनाएं और प्रेम प्रकट करने के लिए मदर्स डे या मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न ये है कि भारत में मदर्स डे की क्या उपयोगिता है। हमारे भारतीय दर्शनों में, हमारे भारतीय शास्त्रों में माँ की बृहद महिमा का वर्णन किया गया है। यहाँ तो प्रत्येक दिन माँ का होता है, इसलिए एक दिन सम्मान प्रकट करने का भाव समझ से परे है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगी कि हमारे भारतीय शास्त्र माँ को किस रूप में देखते हैं और उनका स्थान क्या है। उससे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि माँ कौन है और माता किसे कहते हैं। मान्यते पूज्यते या सा माता, अर्थात जिसका मान सम्मान होता है और जो पूजनीय है वह माता है। हमारी भारतीय संस्कृति में मातृदेवो भव कहकर माता को उच्च स्थान प्रदान किया गया है। माता देवतुल्य तथा पूजनीय है। देवता वह है जो सदा देने का ही कार्य करता है। और आप तो जानते ही हैं कि माँ अपने संतानों को सदा देने का ही कार्य करती है। मनुस्मृतिकार एक स्थान पर माता की महिमा बताते हुए कहते हैं, उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणम शतम पिता सहस्त्रम तु पितृन माता गौरवेणातिरिच्यते, अर्थात 10 उपाध्यायों से बड़ा एक आचार्य होता है। 100 आचार्यों से बढ़कर एक पिता होता है और पिता से 1000 गुना माता का गौरव या माता का स्थान होता है। मतलब 10 शिक्षक बराबर एक आचार्य और 100 आचार्य बराबर एक पिता, और पिता से 1000 गुना अर्थात 10 लाख उपाध्यायों से बढ़कर एक माता होती है या माता का गौरव होता है। मित्रों, अब आप विचार करिए, 10 लाख उपाध्याय अर्थात 10 लाख शिक्षक बराबर एक माता होती है या एक माता का गौरव होता है। क्या ये एक सामान्य बात लगती है? लेकिन माता को यह गौरव क्यों दिया गया? मित्रों, यह एक सांसारिक नियम है कि जिसका जितना बड़ा पद होता है उसका उतना ही बड़ा दायित्व भी होता है। जैसे देश का प्रधानमंत्री है, जितना बड़ा पद है उतना ही बड़ा उनका दायित्व भी है, और अपने उन दायित्वों का निर्वहन करने के कारण भी उनका उतना ही समाज में सम्मान भी होता है। ठीक वैसे ही अपनी जिम्मेदारियों का, अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के कारण माता को यह गौरव प्राप्त है या माता को इतना अधिक सम्मान भारतीय शास्त्र देते हैं। इसीलिए तो भारतीय संस्कृति में माँ देवतुल्य और पूज्य है। एक स्थान पर यास्काचार्य कहते हैं, माता निर्माता भवति, अर्थात माँ विश्वकर्मा है। वह अपने संतानों को जैसा चाहे वैसा ही बना सकती है, वैसा ही उसका निर्माण कर सकती है। और इसका एक उदाहरण हमें इतिहास में बहुत अच्छा मिलता है, माता मदालसा का। आप अपने आसपास की नजर घुमा करके देखेंगे तो पाएंगे कि जो माता अपने बच्चों के संस्कारों, अपने बच्चों के व्यवहारों पर सूक्ष्म दृष्टि रखती है और वह सकारात्मक ढंग से उसे सुधार करने का प्रयास करती है, तो निश्चित ही वे सफल भी होती है। किंतु जो माता पिता अपने बच्चों को संसाधन मात्र देने का कार्य करते हैं, उनके संस्कार और व्यवहार पर सूक्ष्म दृष्टि नहीं रखते हैं, उनके बच्चे कैसे होते हैं ये किसी से
चुका हुआ नहीं है। मित्रों, आप और हम आज जो कुछ भी हैं उसमें हमारी माँ का ही सबसे बड़ा योगदान है, और उसके बाद हमारे पिता या आचार्यों का। हमारे निर्माण के लिए, हमें संस्कार देने के लिए, हमें अच्छा व्यवहार युक्त बनाने के लिए और हमें खुश रखने के लिए हमारी माता ने जो कष्ट सहे हैं, क्या उसे हम एक दिन उनका सम्मान करके, एक दिन उनकी पूजा करके उनका ऋण उतार सकते हैं? शायद कदापि नहीं। मित्रों, क्षमा करना न तो ये हमें हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है, न ही हमारे शास्त्र ऐसा उपदेश देते हैं, न ही हमारी सनातन परंपरा हमें इस और प्रेरित करती है, और न ही हमारे भारतीय दर्शन या भारतीय शास्त्र हमें ऐसा सिखाते हैं। इसीलिए आवश्यकता अनुसार तन मन धन से अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, और सच्चे अर्थों में यही मदर्स डे या मातृ दिवस है। भगवान श्री रामचंद्र जी भी इस चीज को स्वीकार करते थे। इसीलिए तो जब उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त कर ली, उसके बाद वे लक्ष्मण से कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात हे लक्ष्मण, यह स्वर्णमयी लंका भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। मेरे लिए तो स्वर्ग से बढ़कर माँ और मातृभूमि ही है। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी भी माता को एक उच्च स्थान प्रदान करते हैं। मित्रों, सच्चे अर्थों में मदर्स डे मनाना तभी सार्थक होगा जब हम तन मन धन से आवश्यकता के अनुसार अपनी माता की सेवा करेंगे, और सच्चे अर्थों में यही उनके प्रति सम्मान और उनकी पूजा होगी। धन्यवाद।